कहते हैं सपनों की कोई मंजिल दूर नहीं होती, लेकिन जिला डोडा की कटियारा पंचायत के बियानी गांव के इन बच्चों के लिए सपनों तक पहुंचने का रास्ता रोज 3 से 4 किलोमीटर लंबा है। कांधों पर स्कूल बैग्स उठाए, पत्थरों से भरी पगडंडियां, खड़ी चढ़ाई और रोज का लंबा सफर, यही इन बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। थकान जरूर होती है, लेकिन पढ़ने का जुनून इन्हें रुकने नहीं देता। इनके लिए हर कदम सिर्फ स्कूल की तरफ नहीं, बल्कि अपने सपनों की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ये सिर्फ एक पगडंडी नहीं, बल्कि बियानी गांव के बच्चों का रोज का स्कूल रूट है। सड़क न होने की वजह से इन्हें हर दिन इसी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन इन नन्हे कदमों को देखकर एहसास होता है कि जब इरादे मजबूत हों तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल का रास्ता बन जाते हैं। हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं और स्कूल में फिर भी हम पहुंचते हैं तो बहुत शौक है पढ़ने का, और रास्ते ही में देर हो जाती है। क्यों रास्ते में देर क्यों हो जाती है? देर ऐसे जाते जाते देर हो जाती है, फिर प्रेयर लग जाती है। तो कितनी मुश्किल होती है आपको? बहुत मुश्किल होती है रास्ते चलना और फिर भी टाइम पे पहुंचना। कितने बजे सुबह घर से निकलते हैं? 8:30 बजे। तो स्कूल कितने बजे पहुंचते हैं? 10 बजे। 10 बजे स्कूल पहुंचते हैं। तो वापस कितने बजे घर स्कूल से निकलते हैं? 3 बजे। वापस घर कितने बजे पहुंचते हैं? 4 बजे। कितना शौक है आपको पढ़ने का? बहुत शौक है पढ़ने का। शौक है, हमको बहुत शौक है पढ़ने का, मगर हमको चलने की दिक्कत है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर बनने की बहुत शौक है। हमको ये हम रास्ते मांगते हैं गवर्नमेंट से, हम इतना ही सा मांग सकते हैं, हमको रास्ता दे। मेरा नाम ज़ैनब खातून है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। हम सुबह घर से 8:30 बजे निकलते हैं स्कूल के लिए, 10 बजे पहुँचते हैं स्कूल। हमें रास्ता नहीं है स्कूल के लिए, हम दरमिया में से निकल के जाते हैं स्कूल। हमारी वर्दी पूरी गीली हो जाती है, इसी वजह से हम गवर्नमेंट से रास्ता मांगते हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हमें पढ़ने की बहुत शौक है, हमें रास्ता नहीं होगा हम पढ़ नहीं सकेंगे। बहुत शौक है, टीचर बनना चाहती हूँ। पेरेंट्स के लिए भी हर सुबह आसान नहीं होती। जब बच्चे घर से निकलते हैं तो उनके साथ दुआएं भी चलती हैं। उनका कहना है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, वो अपने बच्चों की तालीम से समझौता नहीं करेंगे। उनकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि उनके बच्चों को वो मौका मिले जो शायद उन्हें कभी नहीं मिल सका। सुबह 8:30 बजे निकलना पड़ता है और फिर भी मुश्किल से टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि गाड़ी टाइम पे नहीं मिलती है, क्योंकि रोड ही नहीं है। यहाँ से अगर बारिश हो तो जा नहीं सकते हैं स्कूल, बड़ी मुश्किल है। शौक है आपको बच्चों को? शौक तो बहुत है, हम पढ़ नहीं सके, हमारे बच्चों को बहुत जज्बा है पढ़ने का। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे कहीं बड़ा अफसर बने, हमारा यही शौक है। हाँ। तो बच्चों का कितना शौक है पढ़ने? बच्चे भी बहुत जज्बा रखते हैं पढ़ने में, मगर टाइम का जब स्कूल ही नहीं पहुँच सके तो क्या पढ़ेंगे वहाँ। तो जब मौसम ख़राब होता है? मौसम ख़राब होता तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत दिक्कत आती है। रोड नहीं है, रास्ता नहीं है ठीक से, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बहुत दुख सर, ये अल्लाह बेहतर जानता है कितना दुख होता है। हम भी सोचते थे हम तो रह गए अनपढ़ में, ये हमारे बच्चे पढ़ सकते थे, मगर ये भी इसकी वजह से ये भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये थक ही जाते हैं बच्चे। आज के बच्चे ऐसे भी चलना बहुत दिक्कत समझते हैं। रोड तक पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं ये, तो इनको वो घर पहुँचते जिस वक्त छुट्टी होती है घर पर, तो इनको नींद आ जाती है, वो कहाँ पढ़ेंगे फिर। इसलिए हम गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि खुदा ना हमें रोड की बहुत मजबूरी है
क्योंकि हम भी हमारे बच्चे रोड आए इधर हमारे इलाके में रोड होती कुछ ना कुछ सुविधा होती तो हमारे बच्चे भी जाते टाइम से निकलते टाइम पे जाते टाइम पे पढ़ते और लिखते। इसी ज़िम्न में जब हमने मकामी एमएलए भद्रवा दिलीप सिंह परिहार से फोन पे रब्ता किया और उन्हें सूरत हाल बताई तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इस मसले को सुना और जवाब दिया। 5th फेज आने वाला है। इसमें 60 रोडें जो हैं हमारी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, वो भी तकरीबन अब सैंक्शन ही है और उनके काम भी 2 साल के अंदर ही शुरू होने वाला है। जहाँ पे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाके में रोड पर, तो क्या कुछ कहेंगे उनके? मैं बता रहा हूँ ना कि इस जो 5th फेज आने वाला है, 60 रोडें जो हैं उसमें हमारे जो सौ ज़्यादा आबादी वाले गांव हैं वो भी टच हुए हैं। और ये जो 5th फेज शुरू होने वाला है, इसमें कोई भी गांव ऐसा, मेरे ख्याल में 10 घरों पे भी गाड़ी जो है हमारी जाने वाली है। शायद इनके कदम थक जाते हों, लेकिन इनके सपने कभी नहीं थकते। रोज़ का ये लंबा सफ़र सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का सफ़र है। आज के ये बच्चे मुश्किल रास्तों से चलकर तालीम हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है एक दिन इनके लिए स्कूल का रास्ता भी उतना ही आसान होगा जितना कि इनका हौसला मजबूत है। उर्दू इंडिया के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन।